पिछले कई दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 40 से 50 हजार के बीच बने हुए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में ये संख्या घटकर अब 39,796 हो गई है। हालांकि रोजाना हजारों की संख्या में लोग कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। देश भर में अब तक इस महामारी से 2,96,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इससे कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 97.11% हो गई है। फिलहाल 4,82,000 से अधिक कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं देश भर में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच तीसरी लहर को लेकर भी बातें चलने लगी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीकाकरण से तीसरी लहर को रोका जा सकता है? आखिर कोरोना वायरस के केस आने कब कम होंगे? आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कि ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। एक बार फिर से लोग सिंगल मास्क प्रयोग करने लगे हैं, क्या ये सही है? दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी कहते हैं कि मास्क को लेकर किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है। इसमें पाया गया है कि 3 तरह के मास्क हैं, कॉटन, सर्जिकल और N95 वाले मास्क। इनमें N95 मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षा देते हैं, इसलिए इसका ज्यादातर प्रयोग डॉक्टर करते हैं। सामान्य लोग अगर घर में कोई आए या आसपास जा रहे हैं तो जल्दी में कॉटन के मास्क ही लगा लें। अगर बाहर जा रहे हैं तो कॉटन के साथ सर्जिकल मास्क भी लगा लें ताकि वायरस के संक्रमण से बचने की संभावना बढ़ जाए। किसी कोविड मरीज से मिलने जा रहे हैं तो डबल मास्क भी चलेगा या N95 मास्क भी लगा सकते हैं। कोरोना वायरस के केस आने कब खत्म होंगे? डॉक्टर वेद चतुर्वेदी कहते हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि वायरस अभी भी हमारे आसपास मौजूद है। अभी रूस, जापान और कई देशों में एक बार फिर से केस बढ़ने लगे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर अनलॉक होगा और लोग ढिलाई करेंगे तो केस फिर से बढ़ेंगे। इन दिनों हम एक बार फिर वही देख रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, उनमें से ही कई लोग संक्रमित भी हो रहे हैं। ज्यादातर युवा जिनमें वायरस से बचने के बारे में सब कुछ पता है फिर भी बाहर जाने पर लापरवाही कर रहे हैं। तो ऐसा न करें, तभी केस और नीचे आएंगे। इसके अलावा तीसरी लहर को आने से भी रोकना है। कोरोना की दूसरी लहर थम रही है, क्या खतरा कम हो रहा है? डॉक्टर वेद चतुर्वेदी कहते हैं कि महामारी सभी वायरस अक्सर वेव में आते हैं। हमारे देश में ही जब पहली लहर आई यानी कि शुरुआत हुई तो लॉकडाउन लगा, जिसमें केस थम गए। उसके बाद अनलॉक किया गया। लोगों ने अनलॉक को मान लिया कि वायरस खत्म हो गया है। इसकी वजह से दूसरी लहर देखी गई। दूसरी लहर में काफी संक्रमण फैला, जिसे कम करने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा। लेकिन इस बार पहले वाली लापरवाही न करें, जैसे अभी से तीसरी लहर की संभावना जताई जाने लगी है। इसलिए इस बार बाहर जाएं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना न भूलें। खतरा कम नहीं हो रहा है, बस दूसरी लहर खत्म हो रही है। तीसरी लहर को रोकने में वैक्सीनेशन की क्या भूमिका है? डॉक्टर वेद चतुर्वेदी कहते हैं कि वैक्सीन से वायरस की गंभीरता कम होती है। ऐसे में अगर किसी वैक्सीन लगाए हुए व्यक्ति में वायरस का संक्रमण हुआ तो उसमें बीमारी गंभीर नहीं होगी और वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है। लेकिन वैक्सीन एक साइंस है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लगवाई और वायरस गायब। आप समझें जैसे पोलियो है, HIV है, ये वायरस अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं, खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी दवा या वैक्सीन बीमारी को कम कर देती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।